नमस्कार, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से बोलता हूं। और इस समय एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे कि हम इस दुनिया में रहते हैं, इसे संसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम इस दुनिया में रहते हैं, इसे संसार कहा जाता है। पूरी दुनिया को मिलाकर इसे संसार कहा जाता है। तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, ठीक है, और जगत भी कहा जाता है इस दुनिया को। जगत भी कहा जाता है और संसार भी कहा जाता है। मेरे यारों, इस संसार में हम लोग जी रहे हैं, तो इस संसार में हम लोग आत्मिक जीवन जीते हैं या फिर सांसारिक जीवन जीते हैं। संसार में तो पाप है, गलती है, चोरी है, डकैत है, बहुत कुछ है। लेकिन आप और मैं सांसारिक नहीं है। हेलो, आप और मैं परदेसी है। इस संसार के अंदर हम मेहमान के रूप में आए हुए हैं और हमें अपने देश का प्रचार करना है। अपना देश यानी कि स्वर्गीय देश है ना, यरूशलेम। मेरे तमाम भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करना चाहता है। एक और इस वीडियो में आकर आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं। गर्मी काफी हो रही है, पंखा थोड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी गर्मी है। तो ये सब कुछ आप सभी के लिए हम लोग मेहनत करते चले जा रहे हैं। बीते हुए दिनों में हमने काफी लोगों को ये भी बताया था कि आप अगर परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो शैतान आपसे दूर चला जाएगा। जितने आप परमेश्वर के करीब रहोगे उतना आपके पास में, आपके करीब में परमेश्वर रहेगा। आप दुश्मनों को अपने मित्र बनाना चाहोगे तो जाइए, उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए। आपने जिसके साथ धोखा किया है, आपने जिसके साथ गद्दारी करी है, आपने किसी को झूठ बोला है, यानी कि उसकी हत्या आपने कर ली है। मेरे यारों, झूठ बोलना भी गुनाह है। बीते हुए दिनों से लेकर हम काफी लोगों को यही सिखाते चले आ रहे हैं कि भलाई में अपने जीवन को इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से एक धनी बनकर आए, मतलब वो एक धर्मी परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर जिसके अंदर कोई भी प्रकार का पाप का गुण नहीं दिखाया करते थे, यानी कि था भी नहीं, दिखता ही नहीं था पाप का गुण, क्योंकि वो पापी नहीं था, वो पवित्र परमेश्वर था और है भी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सफेद कपड़े को लाल कलर में अगर डुबाया जाए तो वो सफेद नहीं रहता, उसका नाम भी बदल जाता है, उसे लाल कपड़ा कहा जाता है। अगर आप काला जीवन यानी कि पापी जीवन लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कबूल करते हैं कि मैं पापी और गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हर पापों को क्षमा करते हैं और आपको गुनहगार नहीं बल्कि निर्दोष बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु यीशु मसीह का गुण है। मेरे यारों, भाइयों बहनों, काफी लोग अपने अपराध को छिपा कर रखना चाहते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो झूठ का गुण छुपा कर रखें, कभी झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं, झूठ बोलना छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। काफी ऐसे हैं। सेवक सेविका भी बहुत से ऐसे झूठ बोलते हैं। कौन सेवक सेविका झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे आप फोन करके बता दीजिएगा। बहुत से ऐसे बहाने करते हैं, मेरा ये है वो है, बहुत बहाने करते हैं। ये बहानाबाजी करने वाला काम प्रभु यीशु मसीह के लोगों का बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप बहानाबाजी करके धर्मी जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अगर बहानाबाजी कर रहे हैं तो आप अपराधी गिने जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आइए, मैं बीते हुए दिनों में एक वचन बताया था, याकूब उसका 4:17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते, यह पाप है। आप अगर अच्छा करना जानते हैं, अच्छा नहीं कर रहे आप, फिर भी पाप है। आप अगर अच्छा रास्ता बताना जानते हैं और रास्ता नहीं बता रहे आप, फिर भी पाप है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अगर भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं कर रहे, किसी को साड़ी देना, किसी को कपड़ा देना, किसी को खाना देना, किसी को सही मार्गदर्शन देना, किसी को अलग अलग प्रकार का हेल्प करना, आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप पाप करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइए।
प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ आप सबके साथ है। इसलिए मैं आप सबको इतना बताना चाहता हूं, आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है ना। और भलाई तो बहुत ही अद्भुत रीति से आपको दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को, मेरे जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। जैसे सभी भाइयों बहनों से आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, पाप और गलती से दूर रहना चाहिए। आगे बढ़िए और परमेश्वर आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है, अच्छा प्रेम भाव करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपकी जीत बहुत अद्भुत रीति से होती चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन बोलते तो है, लेकिन उसके अनुसार आप जीते नहीं हैं, ये भी बहुत गद्दारी है, ये भी बहुत धोखा दे रहे हैं खुद को भी और परमेश्वर को भी। मेरे यार, दुनिया में आप छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते। दुनिया में आप झूठ बोलकर थोड़ा सा समय कहीं और आप काट सकते हैं, कुछ और फायदा अपना सकते हैं झूठ बोलकर, लेकिन ऊपर कुछ भी फायदा पाने के लिए आपको चांस नहीं है यारो। मेरे यारो, संसार में आए सच्चे ईश्वर को आपने अपनाया है, सच के अलावा कुछ मत बोलो। समझ में आता है कि नहीं आता? यारो, एक वचन पढ़ना चाहता हूं, बीते हुए दिनों में भी मैंने पढ़ा था। पृथ्वी यानी कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया, यानी परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैंने पृथ्वी को बनाया। आप क्या बना सकते हैं? एक मुट्ठी भर की मिट्टी भी नहीं बना सकते आप। मेरे यारो, आपने मुट्ठी भर की मिट्टी भी नहीं बनाई, तो कैसे आप बोल सकते कि ये देश से निकलो, ये गांव से निकलो, है ना, ये जमीन से निकलो? कोई बात नहीं, अगर आप उसके मालिक है, आपने खरीदी है तो अलग बात है, लेकिन आप रहते किसी और गांव में और निकालते किसी और गांव के आदमी को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे बारे में भी ऐसे ही लोगों ने किया। कुछ और दूसरे गांव के लोग कहने लगे कि यहां नहीं रहना है, आसपास दिखना नहीं है। क्यों? सच्चाई बोलता हूं, लोगों के बारे में बोलता हूं कि ये गलत है, ये सही है, इसीलिए ऐसा करते हैं। बोलते इस गांव में नहीं रहना, आजू बाजू में नहीं दिखना। उनकी मीटिंगें करी गई कि आशीष को अलग अलग प्रोग्रामों में आमंत्रण निमंत्रण नहीं देना है, न्योता नहीं देना है ना, बुलाना नहीं है। ऐसे करके मीटिंगें करी गई मेरे बारे में। काफी जगह ऐसे चर्चाएं चल रही है। मुझे डर नहीं है यार, मैं ऑनलाइन सेवा कर रहा हूं, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, कोई हमें टेंशन नहीं है। हमें कलीसिया बनाने का शौक नहीं है, हम ऐसे ही यूट्यूब के द्वारा चलता फिरता कलीसिया बनाते हैं। एक जगह आपने चर्च घर बना कर रखा, इसका टारगेट हम नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं बनाते हैं। हम चलता फिरता चर्च बनाते हैं, चलता फिरता आदमी जो चर्च यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। देखो, वो सारे गणों को आज्ञा देता है। आकाश को उसने तान दिया, धरती को भी स्थिर किया, है ना। उसके खिलाफ में हम जा नहीं सकते। तुम क्या कर सकते? गांव से निकालोगे, घर से निकालोगे, है ना, अपनी जिंदगी से निकालोगे, अपना फोन पे गूगल पे से निकालोगे, है ना, और कॉन्टेक्ट नंबर से हटा दोगे। क्या कर पाओगे दूसरा? हमारी जिंदगी आपके साथ नहीं जुड़ी, हमारी जिंदगी प्रभु के साथ जुड़ी है। हालेलुया। उसी ने सब कुछ बनाया और उसके खिलाफ में हम जा नहीं सकते। परमेश्वर ने बनाया, है ना, ऊपर जो आसमान दिख रहा है वो परमेश्वर ने बनाया। धरती किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। तो हमें उसके खिलाफ में हो ही नहीं सकते। हमको चलने के लिए मिट्टी चाहिए, जमीन चाहिए। गाड़ी भी आप चलाते हैं, आसमान में थोड़ी उड़ाओगे आप, जमीन चाहिए, रास्ता चाहिए। वो किसका है? परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का। आसमान भी परमेश्वर का है और धरती भी परमेश्वर की है। आप अगर खरीद के बैठे हुए हैं तो अलग बात है ना, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा पाप गलती नहीं, मारपीट नहीं, हत्या नहीं, केस नहीं, है ना। कोई छीन लेता है तो कोई बात नहीं, छीनने दीजिए, दे दीजिए। परमेश्वर और कोई जगह आपको देगा, टेंशन मत रखिएगा।
ठीक है यारो, प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है और आगे भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन दगाबाजी करने वाले बहुत से ऐसे हो चुके हैं। बहुत से लोग मेरे ऊपर फोन करते विरोध के लिए, सवाल करने के लिए, लेकिन मैं अधिकतर सवाल का जवाब नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि सवाल का जवाब देते देते लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, तेरा मेरा करने लग जाते हैं, झूठ मूठ का बोलने लग जाते हैं। काफी ऐसे लोग बोलते हैं कि तुझे ज्ञान नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई सवाल जवाब करने ही क्यों आया? फिर अगर हमें ज्ञान नहीं है तो आप हमारे पास ज्ञान ढूंढने क्यों आए? क्यों हम हमसे सवाल जवाब करने आए? मत करो ना, ठीक है यारो। समझ में आता कि नहीं आता? जो व्यक्ति आगे निकल गया है उसे पीछे लाकर पिछली बातें मत याद करवाओ, पिछली बातें मत सिखाओ, ठीक है। मुझे तो सिखाने के लिए आप बिल्कुल कॉल मत करना, कोई भी हो गया। मुझे सिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पास्टर, रेवरेंड, बिशप, बिल्कुल फोन मत करना। समझ में आता कि नहीं आता? जो भी मैं वचन बोलता हूं उसके अनुसार कोई पूछताछ करना चाहता है तो पूछताछ कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जिस वचन का मैंने प्रचार ही नहीं किया है वो सवाल जवाब बिल्कुल नहीं करना। अगर सवाल जवाब करते हो तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना फोन के ऊपर, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, आपका पर्दाफाश हो जाएगा। सीधा और सिंपल बात, ठीक है। और मैं डांटने में कभी पीछे नहीं हटता, मैं डांटने में नंबर 1 हूं, ठीक है। समझ में आता है तो जरूर समझ लेना। परमेश्वर का वचन अगर आप मानते हैं तो उसके अनुसार आपको चलना भी पड़ेगा। अगर वचन मान रहे उसका प्रचार कर रहे हैं, अगर आप है ना, अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो उसके अनुसार आगे की ओर बढ़ो। जैसा प्रचार करते वैसा करो काम। प्रचार का मतलब होता है फैलाना। जितना आप फैला रहे हैं वहां तक आप उस गुण में जियो। समझ में आता कि नहीं आता? आपने वचन फैला दिया और वहां तक आपका गुण नहीं जा रहा है, आपका स्वभाव नहीं टिक रहा है, तो वचन फैलाने से क्या फायदा? आपने भलाई का प्रचार किया और आप गंदगी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हो, तो आप कैसे प्रचार कर सकते हो यार? समझ में आता कि नहीं आता? बहुत से ऐसे लोग बुरा काम करते हैं, उनका पर्दाफाश मैं करता हूं, फिर बोलते आशीष बुराई कर रहा है। अरे भाई तुम बुरे हो तो लोगों को बताना ही पड़ेगा, नहीं व्यक्ति बुरा है। मार्केट में कोई भी चीजें आती है तो लोग प्रचार उसका करते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये फायदा, ये फायदा। हमारे इधर ज्यादातर कमर दर्द का दवाई लाता है ना, और घुटना दर्द का दवाई, सिर दर्द का दवाई सुबह सुबह लेकर आता है गाड़ी में, और वो माइक लगाया हुआ रहता है, वो बोलते रहता है ये दर्द वो दर्द का गोलियां है, मलम है, आपको 30 रुपए में, 20 रुपए में, 60 रुपए में 2 बोतल 3 बोतल मिलेगी करके ऐसा समाचार देता चला जाता है। लेने वाले लेते हैं, है ना, उसमें क्या है, वो चला जाता है, आता है जाता है ना भाई। उसका काम है बताना, खरीदने वाले खरीदते हैं, नहीं खरीदने वाले चुपचाप बैठे रहते हैं। तो उसमें कोई वो जबरदस्ती वो व्यक्ति नहीं करता है। समझ में आता है यारो? लेकिन वो बोलता है कि ये दर्द जाता है, बस प्रचार करता है ना। कईयों को फायदा होता है तो दूसरों को और बताते हैं कि भाई ये दवाई ले लीजिए, हमें फायदा हुआ यीशु मसीह के बारे में, तो हम यीशु मसीह के बारे वाला फायदा हम बताते लोगों को कि भाई ये वचन मानने से हमें ये फायदा हुआ, ये गलती छोड़ने से ये सुधारा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो गलत है सही है हमें सामने लाना पड़ता है। तो फिर आप बोलते हैं कि आप बुराई करते, ये करते। अरे भाई हमने भलाई करना सीखा है, बुराई को दूर हटाकर। तो जो बुरा है भला है उसको सामने लाते कि भाई ये बुरा कर रहा है, ये भला कर रहा है। तो हम न्याय वहां पर कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, तो छानबीन आपको करना है। आपके पैर में अगर कांटा लग जाएगा तो क्या उसे आप नहीं निकालोगे? आपका बच्चा सुबह से शाम तक अगर घर नहीं आया तो क्या करोगे आप? उसे ढूंढोगे या फिर क्या करोगे? जाने दोगे? कहीं गलती करके आया, चोरी करके आया, कहीं लफड़ा करके आया, तो क्या करोगे? उसे डांटोगे, शिकायत करोगे, या फिर कोई केस हो गया उसके ऊपर तो क्या करोगे? उसे छुड़ाओगे कि नहीं? गलती होगी तो वहां दंड भरेंगे, माफी मांगेंगे, है कि नहीं है? उसको उस गलती से रिहाई दिलवाएंगे, उसे आजाद करेंगे।
हम वही कर रहे हैं। लोगों को गलतियों से बचाना चाहते हैं, उन्हें आजाद करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलकर, क्योंकि प्रभु आजाद करने वाला प्रभु है। प्रभु आपको और मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि आप और मैं प्रभु के गुणे बताएं, उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें, उसके नाम में जिए, उसके नाम में जीवन बताएं, उसके नाम में आप दिखें, उसके नाम में आप क्या बोलना चाहिए कि प्रकट होते चले जाए। आप उजाला है, आप नमक है, आप उसका प्रकाश तो उसका स्वादिष्ट फैलाओ। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही टाइम पास करते हुए जीवन जीते रहेंगे? उम्र आपकी घटती चली जाएगी, आपके साल, आपकी उम्र घटती चली जाएगी, आप बुढ़ापा में चले जाओगे और मरने का इंतजार करोगे कि मेरा दिन कितना बचा हुआ है, अभी बस मर जाऊंगा, है ना? ऐसे करते लोग। कुछ लोग अच्छा करके मरना चाहते हैं, कुछ लोग बुरा करके मरना चाहते हैं, कुछ लोग लूटपाट करके मरना चाहते हैं। मेरे कुछ ऐसे साथी सेवक है जो भलाई बहुत करते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ ही वर्ष जीऊंगा, कितना जीऊंगा यार, भलाई करके ही मर लूंगा। बहुत भलाई करते हैं वो लोग, बहुत खाना देते लोगों को, बहुत कपड़ा देते लोगों को, बहुत ऐसे मदद करते हैं गरीब गुरबाओं को। आप भी करना सीखो, मदद करो यारो, आगे बढ़ो। प्रभु आपके जीवन के द्वारा कुछ देखना चाहता है। आपके कर्मों को देखकर लोग बढ़ाया करेंगे, तारीफ करेंगे। किसकी तारीफ? खुद की तारीफ मत करवाइए, प्रभु की तारीफ करवाइए, है ना? आपके कामों को देखकर लोग बोलेंगे हाँ, प्रभु यीशु मसीह का सेवक कैसा अच्छा कर रहा है ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होना चाहिए, आपकी और मेरी नहीं। आपकी और मेरी तालियां नहीं बजना चाहिए, आपके और मेरे लिए तालियां और ढोलक नहीं बजना चाहिए। प्रभु के लिए सब कुछ होना चाहिए, प्रभु की महिमा होना चाहिए, प्रभु का आदर सम्मान होना चाहिए, आपका और मेरा नहीं। यारो, जितना आपका आदर सम्मान होता है कोई बात नहीं, उसमें खुश रहो, ज्यादा ढूंढने के लिए कोशिश मत करना, ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा और सबको मिलजुल कर रहो। और आगे देखते हैं कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने प्रोग्राम में हमें बुलाते हैं, कितने में नहीं बुलाते हैं, कितने में आमंत्रण दिया जाता है, कितनों में नहीं दिया जाता, वो भी हम देखते हैं, है ना? मेरे यारो, हमें कोई शौक नहीं है इधर उधर के प्रोग्राम में जाने का, लेकिन हम जरूर बताएंगे कि उनका प्यार अधूरा है या फिर पूरा है। आइए अगले वीडियो में हमारे, तब तक ले आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।